उत्तर प्रदेश सरकार का जो अपना बजट है 2024-25 का, इस बजट में जो आवास का आवंटन हुआ है, उस आवंटन में 1140 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ और इस आवंटन से मात्र 95,000 आवास बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास, जिसमें दैवीय आपदा से जुड़े ज़्यादातर आवास शामिल होते हैं। और वहीं आप देखेंगे कि जो सरकार ने एक योजना है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसे स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम भी कहते हैं, शिक्षा से संबंधित है। इस योजना के तहत बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाते हैं। जो बच्चे स्नातक के फाइनल वर्ष में हैं और या स्नातक कर चुके हैं, किसी तकनीकी शिक्षा का कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं या इंजीनियरिंग वगैरह जो भी कोई कोर्स कर रहे हैं, इन बच्चों को जो डिजिटल शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध कराती है। और ये योजना पिछले नवंबर से शुरू हुई थी, नवंबर 2023 से, जिसमें 3600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था सरकार की तरफ से। और उसमें 35 लाख, 25 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट सरकार ने बांटे थे। और जो अभी बजट सरकार का आया है 24-25 का, इसमें उस बजट को बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए आवंटित किया है सरकार ने स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए। इसमें लक्ष्य है सरकार का कि 25 लाख बच्चों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगे। मुख्य उद्देश्य जो है इनका, वो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है, बच्चों की शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है, घर में बैठे ही कहीं भी बच्चे ठीक से पढ़ सकें। क्योंकि आज के समय में, इस नेट की दुनिया में, स्मार्टफोन की दुनिया में, आप चंद सेकंड में कोई भी जानकारी गूगल पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं किसी के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी स्थिति के बारे में। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार का अपना टोटल बजट है, उस बजट में से 1,335 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा, संस्कृति, कला और खेल के लिए पैसा आवंटित सरकार ने किया है। तो अगर हम तुलना करें आवास और स्मार्टफोन की, तो आवास भले ही घर घर तक या ज़रूरतमंद तक ना पहुँचें, लेकिन स्मार्टफोन और टैबलेट हर परिवार तक लगभग पहुँचेंगे। उन परिवार तक जिनके घरों में बच्चे स्नातक कर रहे हैं, परा स्नातक कर रहे हैं, या कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, सारे बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। और इसमें बच्चे ही आवेदक होते हैं। 2 लाख रुपए तक की इनकम इसमें से कम मतलब होनी चाहिए, 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर विद्यालय के बच्चे, मतलब विद्यालय में बच्चे जहाँ पर रेगुलर पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे विद्यालय खुद आवेदन कर देता है इसके लिए। और अगर बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो बच्चे खुद अपना आवेदन कर सकते हैं, अपनी शैक्षिक योग्यता के जो प्रमाण पत्र हैं उसके साथ, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगाकर। तो शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना बहुत ही अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं बच्चे, जो ये उपकरण हैं, डिजिटल उपकरण हैं, स्मार्टफोन है, टैबलेट हैं, इनका करियर बनाने की अपेक्षा कभी-कभी करियर बिगाड़ने में भी बहुत बड़ी भूमिका
स्वयं निभाते हैं। जब हमारे हाथ में मोबाइल या टैबलेट होता है तब हम ये मान के चलें कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमारे हाथ में होती है। किसी भी विषय को हम सर्च कर सकते हैं, किसी भी विषय के बारे में हम पढ़ सकते हैं, किसी भी योजना के बारे में हम जान सकते हैं। अगर हमें लाभ लेना है तो ये गैजेट्स, ये स्मार्टफोन, ये टैबलेट आपके घरों तक सरकार के द्वारा पहुंचाए जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। अब ये बच्चों पर निर्भर करेगा कि वो उसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, ज्ञान वर्धन में करते हैं या सिर्फ मनोरंजन में करते हैं या टाइम पास में करते हैं। ये उनकी सोच पर निर्भर करेगा। फिलहाल हमें कहना यह था कि सरकार जहाँ 95,000 आवास दे रही है, वहीं स्मार्टफोन और टैबलेट मिला के 25 लाख लाभार्थियों को ये उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए घर बैठे कहीं भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तमाम ऑनलाइन कोर्स हैं उनको सुन सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। शिक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा होता है समाज में। व्यक्ति के पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है, अगर वो ठीक से पढ़ लेता है तो अपने लिए बहुत सारी रास्ताएं वो खुद तलाश कर लेता है। घर भी तलाश कर लेगा, रोटी भी तलाश कर लेगा, रोजगार भी तलाश कर लेगा। तो शिक्षा जीवन में बहुत ज़रूरी है और सरकार को अच्छी शिक्षा के प्रयास करने भी चाहिए और सरकार कर भी रही है निरंतर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।